अरण्य कांड में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि महर्षि अत्रि से भगवान श्री राम ने विदा मांगी और महर्षि अत्रि ने कहा कि भगवान आप अंतर्यामी हैं, हम कैसे आपसे कहें कि आप जाएं। आप तो सदा सर्वदा हमारे तन में, मन में, प्राण में, आश्रम में निरंतर निवास करें। आपको जाने को भला कौन कह सकता है। महर्षि प्रेम विभोर हो गए, उनके नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया, रोमांच हो गया। और मुनिपद कमल नाई कर शीशा चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। महर्षि के चरण कमलों में प्रणाम करके सुर नर मुनि सबके स्वामी भगवान आगे चले। आगे चलने पर विराध ने मार्ग रोक लिया। श्री राम लक्ष्मण को पकड़ लिया, कहा मैं खा जाऊंगा तुमको। मेरा नाम विराध है। विराध शब्द का अर्थ समझते हैं? विराधयति पीड़यति लोकान असौ विराधा, जो सबको पीड़ा पहुंचावे। विराधयति पीड़यति लोकान, सारे संसार को पीड़ा पहुंचावे, उसका नाम विराध है। अथवा दूसरी व्युत्पत्ति है विगतः राधा, जो आराधना उपासना से शून्य है वही विराध है। जो आराधना उपासना करता है उसका हृदय सरल होता है, उसके हृदय में दया, क्षमा, करुणा, सहजता, सरलता आदि दिव्य गुण आते हैं। और कोई साधना तो करे और हृदय में क्षमा, दया, करुणा, सहजता, सरलता ना आवे तो समझ लेना चाहिए कि साधन का श्रम हो रहा है। वस्तुतः साधन ठीक पद्धति से नहीं चल रहा है, हमारे साधन में कहीं न कहीं त्रुटि है। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर बात है। जानकी जी कह रही हैं, हे राक्षस श्रेष्ठ, आप आर्यपुत्र को और श्री लक्ष्मण जी को, मेरे देवर लक्ष्मण जी को छोड़ दो। तुम्हें भूख लगी है तो मेरा भक्षण कर लो, पर इन्हें तुम छोड़ दो। भगवान नरनाट्य कर रहे हैं तो राम जी भी थोड़ा विलाप करने लगे। वाल्मीकि में वर्णन है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, यह क्या नाटक कर रहे हो आप? हैं? नाटक ही करते रह जाओगे। तब भगवान ने एक भुजा, जिस भुजा में भगवान को पकड़ा था, अपने खड्ग से उसकी दाहिनी भुजा काट दी और श्री लक्ष्मण जी ने उसकी बाहिनी भुजा काट दी। उसने कहा, देखो मुझे अस्त्र शस्त्र से भय नहीं है, इस स्त्री को छोड़कर तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उत्सिज्य प्रमदाम एनाम अनपेक्षौ यथागतम त्वरमाणौ पालयेथाम नवाम जीवित माददे। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, क्षुद्र धिक्त्वाम तुहीनार्थम मृत्यु मन्वेषसे ध्रुवम। अरे क्षुद्र, अरे नीच, तुझे धिक्कार है, तेरा भाव बड़ा दूषित है, दुष्ट है, तू अपनी मौत स्वयं ही खोज रहा है। रणे प्राप्य से संतिष्ठ नवे जीवन विमुक्ष से, मैं चुनौती देता हूं युद्ध की, तू युद्ध कर, मेरे सामने जीवित बच नहीं सकता है। लक्ष्मण जी ने दाहिनी बाईं भुजा काट दी, राम जी ने दाहिनी भुजा काट दी, लेकिन वो मर नहीं रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी। तब उसने खुद ही कहा कि महाराज, हमारे मरने का उपाय हम खुद ही बता रहे हैं। गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद करके उसमें हमको पाट दो, ढक दो। क्यों? बोले हम राक्षसों के संस्कार की पद्धति यही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी ये वाल्मीकि में है। तो गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में, बहुत गहरा गड्ढा खोदा, छोटा मोटा थोड़ी था विराध, उसको खोद करके डाल दिया ऊपर से
पत्थर मिट्टी पटक करके कब्र खोद दी उसकी, ऐसा कहो, आज की भाषा में कहो तो उसकी कब्र खोद के दफना दिया उसको। और वो खुद कह रहा है कि राक्षसों के संस्कार की पद्धति यही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हम किसी पर आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं कह रहे हैं, हम तो जो पोथी में लिखी हुई बात वो आपको बता रहे हैं। पर एक बात, हमारे यहाँ विरक्त संतों में भी कई संतों का भूमि संस्कार होता है। पुराणों में लिखा है, जलदाहे, ये गरुड़ पुराण का श्लोक है, जलदाहे भवेद विष्णु, स्थलदाहे भवेद शिवा, अग्निदाहे भवेद प्रेता, प्रेत कार्यस्तदुच्यते। जल में संस्कार करने से, जल प्रवाह करने से, जल समाधि देने से, और वह मृतक विष्णु रूप होता है। पर जल समाधि की विधि गृहस्थ के लिए नहीं है, विरक्त संतों के लिए। थल दाह से वह शिवरूप हो जाता है और अग्निदाह से वह प्रेत रूप होता है। इसलिए वो त्रयोदशा तक के कर्म को प्रेत कृत्य कहा जाता है। 10 गात्र विधान जब तक नहीं हो जाता तब तक मृतात्मा को प्रेत कह करके ही संबोधन किया जाता है। 10 गात्र होने के बाद जब पितरों में मिल जाता है तब उसकी पितृ संज्ञा होती है, तब तक उसे प्रेत कहा जाता है। मरने के बाद परम कल्याण का विधान करने वाला शास्त्र केवल हिंदू वैदिक धर्म है, और किसी मत पंथ में मृतात्मा के कल्याण की व्यवस्था नहीं है, वो केवल हिंदू सनातन धर्म है। पर ये विराध ने जो कहा है वो दूसरी बात कही है। विराध ने कहा हम लोगों का इसी तरह से संस्कार किया जाना चाहिए। लगता है उसी भाव को एक समुदाय ने ग्रहण कर लिया और आज उसी परंपरा को वे लोग मान रहे हैं। आहा,